जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए नया ब्लॉग लेकर। शादी का पार्ट 2 है ये। हमारी शादी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। हम जहाँ पे शादी में गए भोपाल में, तो पंडित जी यहाँ शादी की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी यहाँ आराम से देख रही हूँ, क्योंकि ये शादी दिन की शादी, इसलिए मुझे मज़ा आ रहा है। वरना हमारे समाज में अधिकतर रात की ही शादियाँ होती है और उन रात की शादियों में बहुत जागना पड़ता है, इसलिए मैं रात वाले कार्यक्रम थोड़े कम ही अटेंड करती हूँ। लेकिन यहाँ दिन में होने की वजह से बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, और सभी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं इस चीज़ को। रात के जागरण का तो प्रभाव हमारे पे दिखता ही है, तो इसलिए दिन में होना बहुत अच्छा होता है। ये मैंने आज देखा और मुझे बहुत मज़ा आया देखने में। फैमिली के सभी लोग उपस्थित हैं, कुछ लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं, कुछ खाना खाने चले गए हैं, इसलिए पीछे लोग नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर फेरों की तैयारी चल रही है और हम लोग रीति रिवाज देख रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हमको भी उनको सीखना ही है। मुझे शादियों में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो है तैयार होना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कितना भी समय निकाल दें, हमें कोई थकान नहीं होती है और बहुत अच्छा टाइम पास भी होता है इसमें। तो बहुत मज़ा आता है और दिन में ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी लगती है। और पूजा की तैयारियां भी देख रही हूँ, सभी लोग कुछ ना कुछ अपना कर ही रहे हैं तैयारी में सहयोग। मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, इसलिए मैं बैठ के देख भी रही हूँ, ताकि आगे मुझे काम आए ये सब चीज़ें देखना और करने में। ये हमारे परिवार के लोग हैं, मेरी नंद है, मेरी बुआ सास हैं, ये दुल्हन की मम्मी हैं, तो सभी तैयारियां चल रही हैं। कुछ मेहमान तो अभी आने वाले हैं, तो उनके लिए भी बताया जा रहा है कि भाई कहाँ पहुंचना है, किस प्रकार आना है, ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। तो ये सभी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और एक नया अनुभव भी हो रहा है मुझे कि किस प्रकार शादियों में व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये हमारा पूरा परिवार बैठा है और परिवार के सदस्य भी आना बाकी हैं। अभी फेरे होने में कुछ समय है, इसलिए कुछ मेहमान आराम करने चले गए हैं और पंडित जी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने काम से लगे हुए हैं। शाम को रिसेप्शन की पार्टी है, तो रिसेप्शन में सभी लोग आएंगे तो ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी। अभी दिन में तो घर के लोग ही उपस्थित हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति अभी ज़रूरी भी है, क्योंकि उनके नेंग होते हैं जो उन्हीं से करे जाते हैं। जैसे मौसी का जो है, भाभीयों का है और नंद वगैरह का रहता है, तो वो लोग उनके नेंग रहते हैं तो वही लोग करती हैं, इसलिए उनका उपस्थित होना बहुत ही ज़रूरी है। ये मेरी बड़ी वाली नंद है, ये भी मेरे साथ एंजॉय कर रही हैं और बहुत खुश हो रही हैं कि मज़ा आ रहा है कुछ नई चीज़ करने में, तो और मुझे कंपनी मिल रही है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ इनके साथ। हम दोनों अपने में लगे हैं, बाकी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बारातियों का कोई स्वागत भी हो रहा है। मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने तरह तरह की फ़ोटो भी खींची हैं जो हमें वहाँ अच्छी लगी। काफ़ी अच्छी फ़ोटो आ भी रही थी, क्योंकि ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और इधर बारात लगने वाली है, तो सभी लोग यहाँ स्वागत के लिए खड़े हैं। इसमें मामा जी और मौसा जी का, फूफा जी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो सभी लोग खड़े हुए हैं। हम लोग मामा पक्ष से हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है देख के दूल्हे को। बहुत अच्छे हैं दूल्हे भी, और डांस हो रहा है, सभी लोग खुशी से नाच रहे हैं। दूल्हे की मम्मी और दूल्हे का फैमिली बहुत डांस कर रही है। वो डांस करते करते आ रहे हैं, उन्हें अंदर आने में पूरा 1 घंटा लगा दिया, और लेकिन थोड़ी सी भी उनको थकान नहीं है और बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। बेटी की शादी की खुशी की तो बात ही अलग होती है ना। नई बहू के आने की खुशी तो अलग होती ही है। अभी कुछ मेहमान थोड़ी देर पहले फ़्लाइट से भी आए हैं, क्योंकि वो लेट हो गए थे, तो उनका भी इंतज़ार चल रहा था। शादी में दुल्हा दुल्हन तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और इनकी शादी को देखकर मुझे अपनी शादी का समय याद आ गया। इस हमारी शादी को तो काफ़ी साल हो गए हैं, तो जो सुविधाएं आज के समय में है, उस समय उतना ज़्यादा नहीं था, इतना ओपनली चीज़ें नहीं रहती थी। तो लेकिन एंजॉय तो करने का था, लेकिन उतना ज़्यादा नई नई चीज़ें देखने को नहीं मिलती है जो आज की तारीख में देखने को मिलती है। अभी जो मूवमेंट होते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट को कैप्चर किया जाता है और उसी को एंजॉय किया जाता है। हल्दी मेहंदी, अलग अलग चीज़ें होती, संगीत, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ त्यौहार जैसा, शादी भी एक त्यौहार जैसे हो गई है, तो ये बात अलग हो जाती है।
पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता तो था लेकिन छोटे रूप में होता था। इतना एंजॉय नहीं किया जाता था और कम मेहमानों के बीच में होता था। और आजकल बहुत मेहमान होते हैं और सभी लोग एंजॉय करते, बहुत अच्छा लगता है सबके साथ में। तो मुझे भी याद आ गए वो पल। मैंने अपनी शादी के दिनों को याद किया। फिर मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैं भी क्या हूँ, क्या याद करने बैठ गई। दूल्हे के आने पर दुल्हन को एक रस्म निभानी थी और उसे दूल्हे से छुप कर और चावल डालने थे दूल्हे के ऊपर, तो इसलिए उनको बुलाया गया था। और दूल्हे के सामने एक चादर रखी हुई थी, टंगी हुई थी, टांग के पकड़ के खड़े हुए थे ताकि वो चावल दूल्हे तक ना पहुँचे। लेकिन ये रस्म है, तो दुल्हन चावल फेंकने के लिए आई है और साइड से खड़े होके और फिर चावल फेंकेगी ताकि दूल्हे के ऊपर जाना ज़रूरी भी है। तो ये एक रस्म है, तो वो रस्म निभाई जा रही है। रस्मों की वजह से ही तो हमारी शादियों में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये रस्में बहुत वैल्यू रखती हैं, इनका बहुत मूल होता है। और अब यहाँ पर माला डलने वाली है, फेरे हो चुके हैं, सभी लोग इसकी वीडियो बना रहे थे। मुझे भी मज़ा आ रहा था देख के, तो मैंने भी बना ली। शादी में देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। सभी मेहमान उपस्थित हो गए थे और अपने अपने वीडियो बना रहे थे, देख रहे थे, ताकि और वीडियो बनाकर बाद में देखने के लिए सेव भी करते जा रहे थे। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैं भी दूल्हे दुल्हन को देख रही थी, वो दोनों बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। और शादी का पूरा ओकेज़न ही बहुत प्यारा था, लोकेशन भी बहुत अच्छा था, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था और सभी लोग एंजॉय भी करते जा रहे थे। पंडित जी अपने मंत्रों को बोल रहे थे, तो वो भी सुनने में बहुत अच्छे लग रहे थे। और जो भी चीज़ें होती हैं, मंत्र वगैरह, वचन वगैरह, वो बोल रहे थे। सब लोग बहुत इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। मज़ा आ रहा था देख के कि कितनी अच्छे अच्छे रीति रिवाज हैं और उनका कितने अच्छे से पालन हो रहा है। और आज की नई पीढ़ी भी इस चीज़ को फॉलो कर रही है, ये बहुत अच्छी बात होती है। दूल्हे के परिवार में एक रिवाज और था कि 14 महिलाओं को सुहागनों का सामान दिया जाता है, तो वो दूल्हे पक्ष से दिया जाता है, तभी पूजन पाठ चालू होती है। और हमारे यहाँ एक रिवाज और है कि जिन हमारे रिश्तेदारों की शादी होती है तो उनको कपड़े करने का अपनी ओर से कपड़े दिए जाते हैं। तो ये हम कपड़े कर रहे हैं। तो ये हमारे फूफा जी हैं, हम फूफा जी को कपड़े कर रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं। और ये पाँव पखालने का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें दुल्हन के पाँव पखाले जाते हैं, मतलब कन्यादान किया जाता है। और इसको भी मंत्रों के द्वारा किया जाता है, बहुत ही अच्छी से करते हैं। इसके बाद कन्यादान संपूर्ण मान लिया जाता है। तो ये भी एक आनंदित प्रक्रिया है। और उसके बाद फिर विदाई का कार्यक्रम होता है। उसमें अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन विदाई का कार्यक्रम तो है, होगा ही। वो तो हर लड़की की विदाई होती ही है। पूरी शादी में एक यही थोड़े से कुछ ऐसे पल होते हैं जो आंखों को नम कर देते हैं। शादी दो परिवारों को जोड़ने की एक कड़ी का काम करती है, जिसमें हमें दो परिवारों को लेकर चलना होता है और मायके पक्ष को भी हमें संतुष्ट करना होता है, ससुराल पक्ष को भी संतुष्ट करना होता है। और इसी के साथ हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। सभी को राधे राधे।